एक बिल्कुल बंजर बेआबोगियाह सहरा जहां दूर दूर तक कोई साया नहीं, और आज वहां होने वाला इंसानियत का सबसे बड़ा सालाना इज्तिमा। जरा इन दोनों मंजरों का फर्क महसूस करें। यह तब्दीली वाकई किसी मोजज़े से कम नहीं। आज के इस जायजे में हम इस अजीम सफर की बुनियाद रखने वाले तारीखी वाकयात की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे 4000 साल पहले एक तनहा खानदान की जद्दोजहद ने इस हैरतअंगेज सफर की शुरुआत की। तो चलिए इस कहानी की गहराई तक चलते हैं। 30 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बेपनाह हुजूम को जाहिर करता है जो हर साल मक्का में जमा होता है। ये सब लोग बिल्कुल एक मुत्तहद लहर की तरह एक साथ हरकत करते हैं। इंसानी तारीख में इससे बड़ा और शानदार मंजर शायद ही कोई और हो, लेकिन जाहिर है ये सब कुछ रातों रात तो नहीं हो गया है ना। इस हुजूम के पीछे की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त का पहिया उल्टा घुमाना होगा, ठीक 4000 साल पीछे। आइए रफ्तार को थोड़ा धीमा करते हैं और इस मंजर को तसव्वुर करते हैं। एक बिल्कुल अलग थलग, चट्टानी और बगैर साए वाला सहरा, जहां पैगंबर इब्राहीम को एक इल्हामी हुक्म मिलता है जिसके तहत वो अपनी बीवी हाजरा और छोटे से बेटे इस्माइल को वहां अकेला छोड़कर जा रहे हैं। ना कोई घर, ना पानी और ना ही वहां जिंदगी के कोई आसार थे। ऐसे कठिन हालात में कोई भी आम इंसान हिम्मत हार जाए, लेकिन यहाँ हाजरा एक ऐसी बेमिसाल हिम्मत और यकीन का मुजाहिरा करती हैं जो दंग कर देने वाला है। एक तन्हा माँ जो एक अनजान और वीरान माहौल में खड़ी हैं, जब उन्हें अंदाजा होता है कि ये जुदाई दरअसल खुदाई हुक्म का हिस्सा है, तो उनका खुदा पर जो कामिल तवक्कुल सामने आता है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके यही अल्फाज इस पूरे सफ़र की सबसे मजबूत बुनियाद बन गए। लेकिन जैसा कि हम सोच सकते हैं, हालात जल्द ही इंतहाई संगीन हो जाते हैं। खाने पीने का सामान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। चिलचिलाती धूप और शदीद गर्मी। एक माँ की बेताबी अपने उरूज पर होती है और वो पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 बार बेतहाशा दौड़ती हैं। और फिर इस इंतहाई मायूसी के आलम में इस्लामी रिवायात के मुताबिक फरिश्ते जिब्राइल ज़मीन पर ज़रब लगाते हैं और वहाँ से अचानक एक पानी का चश्मा फूट पड़ता है। ये किसी मोजज़े से कम नहीं था। यहाँ इस चश्मे के हवाले से एक बहुत ही दिलचस्प और प्यारा वाकया जुड़ा है। जब पानी तेजी से बहने लगा तो हाजरा ने थोड़ा घबराकर पानी को मिट्टी और पत्थरों से रोकने की कोशिश की। उन्होंने जल्दी में पुकारा ज़मज़म, जिसका मतलब होता है रुक जा, रुक जा। वो दरअसल इस तेजी से उबलते हुए पानी को महफूज करना चाहती थी, और उनकी इसी बेसाख्ता पुकार ने इस तारीखी कुएं को हमेशा के लिए ज़मज़म का नाम दे दिया। अब वक्त आगे बढ़ता है और वो तन्हा कुआं एक बाकायदा आबादी में तब्दील होना शुरू हो जाता है। होता कुछ यूं है कि कहत से बचने के लिए सफ़र करने वाले यमनी अरब आसमान पर उड़ते हुए गद्दों को देखकर उस पानी तक पहुंच जाते हैं। हाजरा एक निहायत समझदार औरत की तरह उन्हें एक मुनासिब मुआहदे के तहत वहां आबाद होने की इजाज़त दे देती है। देखते ही देखते वो बंजर ज़मीन जिंदगी और सकाफत का एक मरकज़ बन जाती है। वहीं इस्माइल बड़े होते हैं और इन्हीं ने आबादकारों से अरबी ज़बान, शायरी और घुड़सवारी सीखते हैं। इस छोटी सी आबादी के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं इस मुक़द्दस घर की तामीर की तरफ। काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद इब्राहीम वापस आते हैं और अब उन्हें इसी मुकाम पर इबादत का एक घर यानी काबा तामीर करने का हुक्म मिलता है। ये बात शायद थोड़ी हैरान कुन हो कि इन दोनों ढांचों का मुवाजना किया जाए तो फ़र्क साफ जाहिर होता है। हम आज काबा को इसकी शानदार मुकाब यानी क्यूबिक शक्ल में देखते हैं, ठीक है, लेकिन इब्राहिम और इस्माइल का तामीर करदा असली काबा दरअसल बहुत ही सादा और मुस्ततिल नुमा था, जो आम पत्थरों और गारे से बनाया गया था। आज हम काबा के एक तरफ जो नीम दायरा देखते हैं ना, वो दरअसल उन्हीं असली हुदूद की निशानदेही करता है। तामीर के दौरान ही हजरे अस्वद यानी काले पत्थर का जिक्र भी आता है। इसके हवाले से बहुत सी तारीखी और मजहबी रिवायात मौजूद हैं। असल में इसे इब्राहिम ने सिर्फ एक नामुकम्मल कोने को भरने के लिए वहां रखा था। तारीख बताती है कि शुरू में इसका रंग बिल्कुल सफ़ेद या हल्का था। खैर, बाज़ लोग इसके साथ कई माफूकुल फितरत खुसूसियात जोड़ते हैं कि यह गुनाहों को धो देता है या जन्नत से उतरा है, लेकिन यहाँ मजहबी स्कॉलर्स वाजे करते हैं कि इन दाहों पर बहस मौजूद है। हकीकत यह है कि इसका बुनियादी मकसद तवाफ शुरू करने की सिर्फ एक निशानदेही करना है। यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता है जिसे मद्देनजर रखना चाहिए। इस पत्थर को चूमना या छूना किसी भी तरह की बुत परस्ती या जादुई ताकतों को हासिल करने के लिए हरगज नहीं है। इस्लामी तारीख के अजीम रहनुमा उमर बिन खत्ताब का ये मशहूर कौल इस उसूल को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। वो कहते हैं कि ये अमल सिर्फ और सिर्फ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और उनसे अकीदत के इजहार का एक तरीका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस ज़माने की तामीराती सरगर्मी को अगर मज़ीद करीब से महसूस करना हो तो मकाम इब्राहीम की मिसाल बहुत शानदार है।
काबा की दीवारों को सीधा करने के लिए इब्राहिम एक नरम पत्थर पर खड़े हुए थे। सोचिए, हजारों साल गुजर गए, लेकिन उनके कदमों का वो दबाव इस पत्थर में इस कदर नक्श हो गया कि वो आज भी एक पीतल के जंगले में बिल्कुल महफूज है। ये उनकी इंतहाई थका देने वाली मेहनत का एक जीता जागता सबूत है। घर तो बन गया, अब सदियों के पार जाने वाली एक पुकार का वक्त था। जहन मिलाएं इस मंजर को। तामीर मुकम्मल होने के बाद इब्राहिम इस खाली सुनसान सहरा के बीचों बीच इसी पत्थर पर खड़े हैं। उन्हें हुक्म मिलता है कि तमाम नौ इंसानी को हज के लिए पुकारें। अब आम अक्ल तो यही कहेगी कि एक तन्हा इंसान जो एक वीरान सहरा में खड़ा होकर दुनिया को बुला रहा है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात लगती है ना। लेकिन रिवायात बताती हैं कि इस एक आवाज़ को वक्त और खला की तमाम हुदूद से आज़ाद कर दिया गया। ये पुकार उन नस्लों के लिए थी जो इस वक्त पैदा भी नहीं हुई थीं। और उस पुकार का नतीजा क्या निकला? इत्तेहाद का एक बिल्कुल हकीकी और सच्चा पैगाम। हम आज इस जादुई पुकार का असर खुली आंखों से देखते हैं। दुनिया के हर माशी पसे मंजर, हर नस्ल और हर जुबान बोलने वाले लोग वहां इकट्ठे होते हैं। वहां आकर दुनियावी हैसियत के तमाम लिबास उतार दिए जाते हैं। मशहूर अमेरिकी सामाजिक कारकुन मैल्कम एक्स ने 1964 में वहां बिल्कुल यही महसूस किया था और अपने एक तारीखी खत में इसका जिक्र किया। उन्होंने हैरत से देखा कि नीली आंखों और सफेद तरीन जिल्द वाले लोग भी दूसरे तमाम लोगों के साथ बिल्कुल बराबरी की सतह पर बगैर किसी गुरूर के एक ही सफ में खड़े हैं। ये एक ऐसी मिसाली मसावात है जो नस्ल परस्ती को जड़ से उखाड़ फेंकती है। खैर, इस सफ़र को सिर्फ रसूमात की हद तक देखना शायद नाइंसाफ़ी होगी। अगर हम ज़ाहिरी अमाल जैसे सफ़र करना या पत्थरों और इमारतों को छूना, उनका मुवाजना करें तो सफ़र की असली खूबसूरती बातनी किरदार में नज़र आती है। मुकम्मल मसावात, मेहरबानी, इंसाफ और मुखलिसाना तकवा, ये हैं इसकी असल मंजिलें। अगर एक इंसान खुद में ये खूबियाँ पैदा नहीं करता और मामलात में इंसाफ नहीं करता, तो सिर्फ तवील मुसाफतें तय करने का बुनियादी मकसद तो अधूरा ही रह गया ना। और इसी बातनी किरदार की तालीम हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे में मिलती है। हज के मौके पर दिए गए इस खुतबे ने इस बुनियादी पैगाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इन अल्फाज में ये अटल सबक छुपा है कि इंसानी जान, इज्जत और वकार का तहफ़्फ़ुज़ महज इबादती रसूमात से कहीं ज्यादा मुक़द्दस है। एक दूसरे के साथ इंसाफ और एहतराम के बगैर इस सफ़र की सच्ची रूह बिल्कुल नामुकम्मल है। इस जायजे को ख़त्म करने से पहले एक निहायत ही गौर तलब सवाल उभरता है। हमने 4000 साल पहले एक ख़ानदान की बका और जद्दोजहद की वो कहानी देखी जिसने आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े सालाना इज्तिमा की बुनियाद रखी। अब ज़रा सोचिए, अगर हज़ारों साल पुरानी एक पुकार आज भी दुनिया भर के लाखों अफराद को हर किस्म की तफरीक भुला